नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। आज का ये वीडियो ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना के ऊपर है। इसमें बात करेंगे कि पुरानी पेंशन योजना कब तक लागू होगी, किन किन राज्यों में ओपीएस लागू हुआ है और क्या सरकार, केंद्र सरकार एनपीएस में जमा राशि जिन राज्यों में ओपीएस लागू हुआ है उनको देगी या नहीं। आज के इस वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा ऑफिशियल लेटर पे आधारित होगी, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई चर्चा नहीं करता हूं जब तक कोई ऑफिशियल लेटर निकल ना जाए। हाल ही में लोकसभा में इन सारे सवालों का जवाब मांगा गया है और इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल लेटर जो 11 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। इसमें श्री अमरा राम द्वारा वित्त मंत्री जी से सवाल पूछा गया है कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है, और यदि हाँ तो सरकार का इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। आप देख सकते हैं क का उत्तर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा दिया गया है। उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। तो दोस्तों, ओपीएस लागू न होने का कारण आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और ग में पूछा गया है कि कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है, और यह राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है। प्रश्न ख और ग का उत्तर दिया गया है कि जिन राज्य सरकारों ने सरकार या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, उनका दिनांक 31/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है। यानी जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया है उन राज्यों के जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनकी राशि, उनका कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस में 31 जुलाई 2025 तक कितना है उसका डिटेल दिया हुआ है नीचे। पहले तो आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों ने ओपीएस लागू किया है: छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान। इन राज्यों के पेंशन निधि की राशि आप देख सकते हैं कितना है। और जो ग में सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार एनपीएस में जमा राशि को इन 5 राज्य सरकारों को देगी या नहीं, तो उसका आंसर ये दिया गया है कि पीएफआरडीए यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं की संचित राशि को राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सके। यानी दोस्तों, 2015 के अधिनियम में और 2013 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत अगर कोई सरकार, राज्य सरकार ओपीएस लागू करती है तो केंद्र सरकार एनपीएस में जमा राशि को उन राज्य सरकारों को लौटा दे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।